क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन है अ कार्ड शीट divided into square each of size 1 mm square is viewed being viewed at distance of 9 cm through a magnifying glass. A converging lens of focal length 9 cm held closer to the eye. A number. What is the magnification produced by the lens? How much is the area of each square in the virtual image? B number. What is the angular magnifying power of the lens? C number. Is the magnification in A is equal to magnifying power in B? Explain. तो इस क्वेश्चन में हमें एक शीट दिया हुआ है जो 1 mm स्क्वायर का है और एक कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस 9 सेंटीमीटर पे, उसका फोकल लेंथ भी 9 ही है। तो हमें फर्स्ट केस में बताना है जो मैग्निफिकेशन होगा लेंस से प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा और कितने इमेजेस प्रोड्यूस होंगे उस एरिया ऑफ स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर के एरिया में वर्चुअल इमेजेस। और बी पार्ट में हमें बताना है एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा लेंस का। सी पार्ट में एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ बी और एक ही मैग्निफिकेशन दोनों को इक्वल करना है और एक्सप्लेन करना है कि इक्वल होगा या नहीं। तो चलिए देखो, क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये 9 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है और 9 की जगह पे 10 होना चाहिए, तो इसीलिए हम 10 लेंगे लेंथ। और इसका पूरा है एरिया 1 mm स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, लेंथ फार्मूला का यूज़ करेंगे। जो यू है हमारा 9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इसलिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होगा 10। तो यहाँ से हम जब पुट करेंगे तो हमें 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/9 मिलेगा इक्वल्स टू 1/-1/90 मिलेगा। यहाँ से जो इमेज का पोजीशन मिलेगा वो 90 सेंटीमीटर दूर मिलेगा निगेटिव में। तो मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो h1/h2 इक्वल्स टू v1/v2 अरे v/u। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू पता ही है, अभी हमने पता कि 90, u की वैल्यू 9, तो यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन मिल रहा है 10। उसके आगे अगर हम बात करें एरिया की, मतलब उस एरिया में कितना इमेज बन सकता है, तो जो है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमेज पोजीशन अपॉन ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो यहाँ से जो h की हमें वैल्यू पता है कि इतने में ही बनेगा। ऑब्जेक्ट का हाइट 1 mm और इमेज का हाइट हमें पता करना है, ये मैग्निफिकेशन से 10 आया है। तो h1 की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से 10 mm। तो उस एरिया में जो एरिया ऑफ इमेज बनेगा वो हो जाएगा a इक्वल्स टू 10 इंटू 10 mm स्क्वायर। तो यहाँ से 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है हमारा d/u होता है। तो ये जो d है वो डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, जो हमें पता ही है, और u हमारा 9 है। तो यहाँ से जो m की वैल्यू मिलेगी वो 2.78 मिलेगी। और जो c नंबर है जो कि इक्वल होगा या नहीं, तो वो इक्वल नहीं होगा क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी और इसीलिए लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस का और मैग्नीफाइंग पावर दोनों का डिफरेंट वैल्यू की वजह से दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसका आंसर है नो। मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए m इक्वल्स टू v/u करते हैं। अगर हम बात करें दूसरे प्रोसेस में तो d/u भी लिखते हैं और इक्वल्स टू बीटा/अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें बीटा/अल्फ़ा की, तो उसमें जो एंगल जो बनता है ऑब्जेक्ट से इमेज का आंखों पे, उसको हम बोलते हैं बीटा। और जो एंगल
ऑब्जेक्ट का होता है फ्रॉम ग्राउंड से, तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो दोनों के जो रेशियो से मल बनता है उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जो लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो दोनों सिमिलर मैग्नीट्यूड होता है जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और डिस्टिंक्ट मतलब विज़न से देखते हैं, लीस्ट डिस्टेंस लेते हैं 25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए ये सिमिलर भी हो सकता है, सिमिलर मैग्नीट्यूड भी हो सकता है।